हेलो गाइस। आज की ये वीडियो में हम फिन निफ्टी का इंट्राडे बेसिस का आयन काउंटर बनाएंगे और उसका बैक टेस्ट करेंगे सितंबर का जो अभी लास्ट एक्सपायरी था उनके लिए। रूल्स इसमें सिंपल रहेंगे। हमने क्या किया है, 0.30 डेल्टा का एक कॉल और पुट सेल किया है और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कोई भी एक लेग का प्रीमियम अगर 30% बढ़ जाता है तो वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। दूसरे लेग का जो स्टॉप लॉस है वो उसके जो मेन सेलिंग प्राइस है वहाँ पे ला देंगे और उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स होकर मेन प्राइस तक आता है तो पूरे ट्रेड को क्लोज कर देंगे या अपने ट्रेड को 3.15 तक आगे बढ़ा के चेक करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है कि जो लोग थोड़ा टाइम एग्रेसिवली मार्केट में दे सकते हैं, या आप उसको अल्गो थ्रू भी ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन आप सबको पता है अल्गोरिदम में बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं लोगों को, तो उसके लिए आपका स्क्रीन पे सामने होना उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए स्ट्रेटेजी को एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा ये जो है हमने 60 रुपये में दोनों को सेल किया है। यहाँ पे लिखते हैं 60 रुपीज़, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 78 आएगा तो वो लेग को हम स्टॉप लॉस मान के निकाल देंगे। तो आपको यहाँ पे देखते रहना है। 30 मिनट से आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहीं हिट हो चुका है। यस, तो इसको हमने 80 रुपीज़ में निकाल दिया है पुट को। अभी आप 200 रुपये के लॉस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली एक या दो लॉट से कुछ आपका उतना ड्रास्टिक प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो हो सकता है आपका 3-4 लॉट में अगर आपका मार्जिन है तो आप ट्रेड कर सकते हो, या आप फार ओटीएम का कॉल और पुट बाई करके भी मार्जिन को कम कर से ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर सकते हो। देखिए पहले दिन आप 600 के प्रॉफिट में बाहर निकले। यहाँ पे लिखते हैं 600। नेक्स्ट देखते हैं 21 तारीख को। तो 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे हम 30 डेल्टा का पुट और 30 डेल्टा का कॉल सेल कर देते हैं। और लो आईवी में आयन फ्लाई है या आयन कॉन्डर बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी हो जाती है। और जनवरी 2023 से ऑलमोस्ट जो हिस्टोरिकल आईवी है 16 से, उससे भी आईवी अपना लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए 30 डेल्टा का कॉल और पुट सेल किया फिन निफ्टी का। अभी जस्ट प्रीमियम चेक करना है और इसका आप देखिए तो अराउंड आपने 53 रुपीज़ में सेल किया ऐसा मान ले तो 68 रुपीज़ के आसपास प्राइस आता है तो हम निकाल देंगे। देखिए 60 रुपीज़ आ चुका है पुट का प्राइस और यहाँ पे कहीं 68 भी आ जाना चाहिए। नहीं, मार्केट थोड़ा रिवर्स गया फिर 60। हाँ, यहाँ पे देखिए मार्केट ने स्टॉप लॉस आपका हिट कर दिया कहीं पे। तो 5 मिनट से थोड़ा पीछे बढ़ के देख लेते हैं कहाँ पे हिट हुआ। यस, यहाँ पे कुछ आसपास हिट हो गया है आपका। यस, यहाँ पे तो इसको हम अराउंड 70 रुपीज़ में निकाल देते हैं। अभी आपका 120 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी नया स्टॉप लॉस आपका कॉल लेग के लिए हो जाएगा 48 का। तो अगर मार्केट रिवर्स होके 48 पे आता है तो आपको उसमें से पूरे ट्रेड को बाहर निकलना है। और बीच में अगर आपका 500-600 का टारगेट आता है एक लॉट का तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। तो चलिए अभी देखते हैं आपका 3.15 के आसपास अराउंड 900 रुपीज़ का प्रॉफिट रहता है। तो आप ब्रोकरेज चोरी सभी काटोगे तो आपका 100-150 रुपया कट जाएगा और आपको 800 के आसपास का प्रॉफिट रहेगा। दूसरे दिन भी आप प्रॉफिट में लिख ले। चलिए अभी तीसरे दिन देखते हैं। फिर से हम 30 डेल्टा का कॉल और पुट सेल करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन ये 30 डेल्टा का कॉल सेल सेम एक्सपायरी का मत कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कर दीजिए ताकि कुछ आपको प्रीमियम अच्छा मिले उसमें। तो 30 डेल्टा के आसपास का कॉल और पुट सेल कर दिया। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि पे ऑफ अच्छा दिखे। और यहाँ पे आप देखो 42 रुपीज़ का प्राइस है तो 54 रुपीज़ के आसपास आएगा तो हम ट्रेड में से स्क्वायर ऑफ कर देंगे। देखिए ये पहले ही 15 मिनट में 54 के आसपास आ गया था। यस, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे यस, यहाँ पे इसको 55 में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं 9 को। उसके बाद
थोड़ा ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं 15 मिनट से, और अगर मार्केट रिवर्स हुआ और 40 रुपीज़ आ गया तो हम पूरे ट्रेड में से निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, रिवर्स आया तो हमारा दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसको भी हम इसके आसपास निकल जाएंगे, तो आप ओवरऑल 500 रुपीज़ के लॉस में बाहर आए। ये स्ट्रेटेजी देखिए आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड देती है। इसमें आपका रिस्क स्टॉप लॉस की वजह से फिक्स है, रिवार्ड भी आप टारगेट एक रख के फिक्स कर सकते हैं 1:1.5 या 1.8। तो ओवरऑल अगर आप 1-1.5 साल करेंगे कंटिन्यूसली तो और आप प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे, लेकिन आपको सामने ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी वो सब का भी कंसिडर करते जाना है। उसके बाद अगर प्रॉफिटेबल है तो ही आपको ये स्ट्रेटेजी लेना है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट डे को आगे आ जाते हैं, 25 सितंबर को। अभी सबके प्रीमियम्स बहुत कम थे तो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 30 रुपये मिल रहा है आपको कॉल और पुट का प्रीमियम, और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट उतना ही मिल रहा है आपको 40 रुपये। 35 रुपीज़ का अगर हम एवरेज ले तो आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा कुछ 50 रुपीज़ के आसपास। 45-46 रुपीज़ के आसपास अगर मार्केट आता है तो आपको स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करना है, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी है। ओके चलिए 30 मिनट से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 500 रुपीज़ का आपका ये आ गया है प्रॉफिट, और यहाँ पे 38 रुपीज़ का आपका प्राइस चल रहा है, लेकिन 45 रुपीज़ नहीं आया है। हाँ यहाँ पे देखिए कहीं पे आपका 45 रुपीज़ के आसपास का प्राइस आ चुका है। यस यहाँ पर इसको हम 50 रुपीज़ के आसपास क्लोज कर लेते हैं। अभी भी आप 150 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट में है। चलिए अभी नया स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 31। साथ में अभी आपको ये भी सोचना है कि पूरा अभी 1.5 दिन बाकी है, तो ये 9 रुपये का आज ज़ीरो नहीं होने वाला है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी पूरे ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। तो आप 1-2 रुपये के चक्कर में रहोगे, हो सकता है मार्केट थोड़ा रिवर्स आ गया तो आपका ये या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 बजे के आसपास देखिए आप 500 रुपीज़ के प्रॉफिट में बाहर निकले, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अराउंड 400 के प्रॉफिट में आप बाहर निकले। और ये अभी एक्सपायरी वाला दिन है, वहाँ पे आपको सजेस्टेड नहीं है कि सेम डे वाला ही ट्रेड लो, लेकिन जस्ट बैक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम ये ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। 30 डेल्टा का कॉल और पुट, 30 डेल्टा नहीं है 37 डेल्टा पे आ जाते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं 30 डेल्टा है नहीं, तो यहाँ पे 29 डेल्टा, और यहाँ पे 37 की जगह 23 डेल्टा लेते हैं सेफर साइड, और इसको हम डिलीट कर देते हैं डुप्लीकेट एंट्री को। और अभी देखिए यहाँ पे प्रीमियम है सिर्फ 20 रुपये के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस कुछ हो जाएगा 26 का। 26 रुपये के आसपास मार्केट अगर आया, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट कर लेना है। देखिए प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं मूवमेंट ना होने की वजह से, तो 600 रुपये के प्रॉफिट में आ गए, 800 के प्रॉफिट में आ गए, 1100 रुपये। देखिए ऑलमोस्ट एक ज़ीरो हो गया ये आपका 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे देखिए आपका अराउंड 1400 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। तो आपको ये अच्छा है आपको कि ये कम प्रीमियम में भी मूवमेंट कम था, उसके लिए आपका प्रॉफिट अच्छा रहा। तो देखिए ये वीक का प्रॉफिट आपको मिला है अराउंड 2800, और इसमें आपका मार्जिन लगता है 80,000 रुपीज़ का अराउंड। तो आपको देखना है ब्रोकरेज सभी काट कुट के, अगर आपने 2000 भी अर्न किया है अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000, जो होता है 2.5-3% के आसपास, तो वो वीक में आपके लिए कंसिडरेबल मीन्स अमाउंट है या नहीं। और ये सिर्फ एक वीक का बैक टेस्ट है, तो आपको मल्टीपल वीक का बैक टेस्ट करना पड़ेगा अलग अलग आईवीज में, अलग अलग सिनारियो में, तो ही आपको एक्चुअल पिक्चर मालूम पड़ेगा कि फिन निफ्टी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है 6-7 महीने पहले ही, वो बेनिफिशियल है या नहीं। इसका एक्यूरेसी जहाँ पे मैं बैंक टेस्ट कर रहा था, तो इंट्राडे में आयन काउंटर का 65% के आसपास मिल रहा था विनिंग रेशियो। तो वैसे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन करेंगे, इसको बैक टेस्ट करेंगे या लाइव ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है आपको ये अच्छा रिवॉर्ड दे एंड ऑफ द ईयर में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 साल तक कंसिस्टेंटली इसमें आपको
ट्रेड करना है। भले कुछ आपको वीक्स कंटिन्यूसली 5 या 6 वीक लॉस भी मिलेगा, कुछ ऐसे वीक्स रहेंगे कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर तो आपको 23-40% तक का एवरेज रिटर्न इसमें मिलता है। तो इसके और भी वीडियोस है, वो मैं आने वाले वीडियोस की सीरीज़ में आपको हो सके तो बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।